समिति ने नागपुर के कविवर्य सुरेश भट्ट सभागृह में आज दिनांक 18 जनवरी को धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के द्वारा आयोजित दिव्य शक्ति का पोल खोल करने हेतु प्रबोधन का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेन्द्र महाराज नागपुर से क्यों भागे इसकी जानकारी दी। दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। आप केवल ये शब्द टाइप करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। इस वीडियो में 1:15 यानी 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर तो 3 मिनट 51 सेकंड तक उन्होंने जो बातें बोली है उसका मैं सारांश आपके सामने रखूंगा। समय मैंने आपके सामने बताया है, फिर से एक बार रिपीट करूंगा। 1 मिनट 15 सेकंड से लेकर 3 मिनट 51 सेकंड तक, यानी शुरुआत में ही ये बात है, इसलिए आप इजीली उसको देख पाओगे। अपने भक्त को महाराज पूछते हैं, आपने किसी को पर्ची दिया था क्या, यानी जानकारी दी थी क्या? भक्त कहता है नहीं नहीं। महाराज पूछते हैं, आपने किसी को नाम दिया था क्या? हमें नाम और उम्र सहित कैसे पता चला? यानी महाराज वहां बताते हैं, आभास निर्माण करते हैं माइक पर से लोगों के सामने कि इस भक्त का नाम और उसकी उम्र उन्होंने पहचानी है। भक्त कहता है कि बागेश्वरी की कृपा है, बालाजी की कृपा है, इसलिए आपने पहचाना। यानी यहां पर यह दावा सिद्ध होता है कि महाराज ये आभास निर्माण करते हैं कि वो अपने आप भक्त का नाम भी पहचानते हैं और उसकी उम्र कितनी है ये भी पहचानते हैं। उसी में आगे है उन्होंने भक्त के सामने, भक्त कहता है कि माता जी की तबीयत बहुत खराब रहती है, उनकी हम बहुत दवा कर चुके हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फिर महाराज कहते हैं कि विकास नामक बालक माँ की अर्जी लेकर आया, माँ बीमार है। अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो बाबा ऐसे आभास निर्माण करता है, वो पर्चियां पहले लिखता है और बाद में वो जानकारी लोगों को बताता है। तो उसकी दिव्य शक्ति के कारण या फिर दिव्य शक्ति के आधार पर ये जानकारी उनको पहले से पता चलती है, ऐसा वो आभास निर्माण करते हैं, ऐसा वो दावा करते हैं। हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये तो हेडिंग है वीडियो का, और ये उन्हीं के तरफ से प्रसारित हुआ वीडियो है। हालांकि बाकी कोई भी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, केवल ये जो हेडिंग है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार, ये हेडिंग पर ही केस लागू होती है, बाकी और किसी प्रूफ की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके बावजूद बाबा कहते हैं मां बीमार है, भूत बाता की समस्या है, सन 1992 से तंत्र है उन पर। सर 1992 में उनको खाने में खिलाया गया था, भोजन में खिलाया गया था, अपचन होना, टूटता गला पकड़ना, जकड़न होना, कई बार सांस रोकना, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, अनुष्ठान करवाया। मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है। रानी नाम की औरत ने इसका पूरा षड्यंत्र रचा है। और वो ये भी कहते हैं कि रानी तुम्हारे नजदीक की व्यक्ति यानी रिश्तेदार है। अब मित्रों, ये व्यक्ति कहता है कि खिलाया गया, भोजन में खिलाया गया, टूटता गला पकड़ता, जकड़न होता, कई बार सांस रोकता, बंधन करवाया, कई बार उतारा करवाया, तंत्र करवाया, मुसलमानी विद्या का प्रयोग है। ये दोनों कानून के तहत अपराध। जादू टोना विरोधी कानून में अनुसूची में दूसरा हिस्सा जो है, कोई भी अगर चमत्कार का प्रयोग प्रदर्शित कर उससे पैसे प्राप्त करता है, आर्थिक प्राप्ति करता है, तो वो कानूनन अपराध है। और महाराज के दिव्य दरबार में जो नागपुर में लोगों को अर्जी लगाने थे, उनको 1000 रुपए बैंक में भरने थे, उसके अकाउंट्स भी हमने पत्रकारों को दिए। हमारे एक कार्यकर्ता ने जो 1000 रुपए भरे उसकी पर्ची हमने पुलिस के सामने सादर की है। तो जादू टोना विरोधी कानून का ये दूसरा अनुसूची में का जो है हिस्सा वो लागू होता है। ये जो मैंने आपके सामने कहा कि भूत लगाया, टोटका किया, मंत्र तंत्र किया, मुसलमानी विद्या का प्रयोग किया और रानी नाम के औरत ने किया, ये इसी कानून के तहत, जादू टोना विरोधी कानून के तहत अनुसूची 6 के अनुसार गुनाह है।
भूत लगाना, मंत्र तंत्र करना, जादू टोना करना, अगर ऐसा कोई आरोप करता है तो वो भी कानूनन अपराध है। यहां तो व्यक्ति का नाम बताया जाता है कि रानी नाम के व्यक्ति ने ये किया है, तो ये कानून डायरेक्टली लागू होता है। इतना ही नहीं तो इन्होंने ये भी कहा कि इसको जकड़न होता है, कई बार सांस रोकता है, टूटता गला पकड़ता है, जकड़न होना वगैरह वगैरह, अपचन होना। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के अनुसार जिसको डॉक्टर की डिग्री प्राप्त नहीं है, स्टेट या फिर केंद्र ने जो डिग्री दी नहीं है, ऐसी डिग्री न प्राप्त होने वाले किसी भी व्यक्ति ने अगर किसी भी रोग के बारे में डायग्नोसिस करता है, यानी उसको पहचानता है, या फिर उसके ट्रीटमेंट करता है, या फिर उसको क्योर करने का दावा करता है, तो ऐसा केवल बोलना कानूनन अपराध है। क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट की जो व्याख्या की गई है वो बोलना भी एडवर्टाइजमेंट है, छप के आने की आवश्यकता नहीं है। और यहां तो वीडियो उपलब्ध है, वीडियो में ऑलरेडी वो बोल रहे हैं, महाराज के मुंह से ये सब निकल रहा है, इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है। इसलिए ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट भी लागू होता है, जादू टोना विरोधी कानून भी लागू होता है, और जादू टोना विरोधी कानून के अनुसूची में का 8वां कलम भी लागू होता है। ये 8वें में कहा गया है कि कोई अगर दूसरी चीजों के आधार पर आपको शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है, यानी अतीन्द्रिय शक्ति के द्वारा, जादू टोना के द्वारा या किसी द्वारा आपकी शारीरिक बीमारी हुई ऐसा कहता है, तो वो भी कानूनन अपराध तय किया गया है। तो एक ही व्यक्ति को एक ही वीडियो के एक ही हिस्से के लिए 2 कानून लागू होते हैं, और जादू टोना विरोधी कानून के तहत के 3 प्रावधान लागू होते हैं, जबकि एक प्रावधान भी एफआईआर दर्ज करने के लिए और गुनाह साबित होने के लिए काफी है। इस कानून में दूसरे कोई प्रूफ नहीं लगते, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग इज सफिशिएंट प्रूफ। क्योंकि जादू टोना विरोधी कानून के तहत केवल प्रचार करना, प्रसार करना, यह भी कानूनन अपराध है, और यह घटना कहां घटती है इसका कोई संबंध नहीं। स्वतंत्र प्रचार प्रसार करना कानूनन अपराध है। इसलिए महाराष्ट्र के दायरे में लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, इसके आधार पर उन पर केस दायर होती है, कंपलसरी होती है। मित्रों, ऐसे कई उदाहरण में, अभी कितने उदाहरण दूं, इसी में आखिरी में उन्होंने कहा है, यानी उसका समय अगर आप ये पढ़ते जाएंगे तो ये पूरा किस्सा 3:51 तक है, उसी में है कि महाराज कहते हैं कि भक्त के घर के अलमारी में एक पुड़िया रखी है। यानी महाराज दावा करते हैं कि उसके घर में कौन से रूम में, कौन से अलमारी में क्या चीजें रखी है, और पास में लाल कपड़ा रखा है, ये भी कहते हैं। तो इनमें ऐसी दिव्य शक्ति है कि ये कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों, कहीं भी जाकर देख सकना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। अपने आप लोगों का नाम जानना, अपने आप लोगों की उम्र जानना, ये भी दिव्य शक्ति का हिस्सा है। दिव्य शक्ति इसको कहते हैं, या फिर हम अंतर्ज्ञान कहते हैं। तो ये सब दावे इनके हैं। कई वीडियोस में मैं आपको कितने प्रूफ देते रहूं, ये सभी प्रूफ सबने पुलिस के सामने जो जमा किए, वो पत्रकारों के सामने भी जमा किए हैं। पत्रकारों के पास में इसके सभी हिस्से लिखित रूप में हमने दिए हैं। तो मित्रों, मैं बाकी सभी वीडियोस आपको बताते नहीं रहता हूं, केवल 1-2 चीजें मैं ऐड कर दूंगा। दूसरा एक वीडियो है जिसमें वो कहते हैं, वीडियो का टाइटल है पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है। वीडियो का टाइटल, पति पत्नी के बीच में मोबाइल कितना खतरनाक हो सकता है। इस वीडियो में 1 मिनट 6 सेकंड से लेकर 2 मिनट 35 सेकंड तक वो कहते हैं, पत्नी आपकी विचित्र है, घमंडी है, आपकी भी गलती है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू इलू करते हो। महाराज कहते हैं अपने भक्त को कि तुम भी अपने पत्नी से कम नहीं हो, तुम भी इलू इलू करते हो। यानी इसका मतलब पत्नी भी इलू इलू करती है और ये भी इलू इलू करता है दूसरों के साथ, पति पत्नी के साथ, एक दूसरे के साथ में नहीं। अब ऐसा एक हर स्त्री के बारे में कहना, जाहिर तरीके से कहना, ये माइक पर हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। और आगे चलकर वो कहते हैं
आगे चलकर वो कहते हैं गलती तुम्हारी है, मोबाइल के कारण क्लेश शुरू हुआ है, तुम भी कम नहीं हो, इलू करते हो। आगे कहते हैं ये देखो सुन लो भैया, जो पूछ सको वही पूछना, मारे भारे भाई भाई में सिग्नल है, मारे भाई भाई में सिग्नल है। उनका भाई यानी उनके हाथ में रखी हुई गदा। उनका दावा ऐसा है कि गदा के माध्यम से उनको सब पता चलता है। और आगे वो धमकी देते हैं तुमने कौन कौन से होटल में कौन कौन से कांड किए सब हमको पता है। यानी अपने इलू इलू के साथ में ये भक्त कौन कौन से होटल में जाता था, क्या क्या करता था, ये सभी महाराज को वो उनकी गदा बता देती है। ये यहाँ पर वो कहते हैं। और बाद में आखिरी में इसी वीडियो में कहते हैं जो 5 मिनट 8 सेकंड से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक है, एक भी कमरे से बोलो, जोर से बोलो, उनको माइक पर डिक्लेयर करने को लगाते हैं। और महाराज कहते हैं अब कट जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे इलू इलू का मोबाइल नंबर भी बता देंगे। यानी महाराज को केवल भक्त को देखकर उनकी इलू इलू कौन है ये भी समझता है। ये महोदय इलू इलू को लेकर कौन कौन से होटल में गए ये भी समझता है। और इतना ही नहीं तो उनका मोबाइल नंबर क्या है इलू इलू का ये भी समझता है। कितने दिव्य दृष्टि रखने वाले हमारे महाराज। ये सब दावे वीडियोस में भरे पड़े हैं। मैं सबकी सब आपके सामने रखकर आपका और मेरा समय बर्बाद करना नहीं चाहूंगा, आप इसको देखिए। फिर सवाल ऐसा आया कि जो यहां पर लगा नागपुर में, उसमें कुछ है कि नहीं। नागपुर में जो लगा दरबार, जिसको उन्होंने कहा है दिव्य दरबार और प्रेत दरबार, ये दोनों शब्दों का उन्होंने उल्लंघन यानी शब्दों का प्रयोग किया है। ये वीडियो का हेडिंग है बागेश्वर धाम सरकार का दिव्य दरबार जनवरी 2023 सुबह 9 बजे से। ये पूरा जो वीडियो है 3 घंटे का है, 2 घंटे 58 मिनट और 38 सेकंड का वीडियो है। उसमें महाराज क्या क्या दावे करते हैं। भूत बाधा की सवारी आती है, उपद्रव किया है, गंदी तांत्रिक क्रिया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, तत्काल मृत्यु, अभी तक में 5 मृत्यु हुई है पितृदोष के कारण। और यहाँ पर एक बहुत ही विनोद है जो आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले महाराज भक्त उनके पास आने के बाद उसको पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। वो धीरे से कहता है मेरे पिताजी का नाम यानी शंकर लाल है। ये वीडियो में रिकॉर्डिंग है। फिर थोड़ी देर बाद 1-2 मिनट इधर उधर होने के बाद में महाराज बोलते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है। जोर से माइक पर चिल्लाते तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है। आगे चलकर वो बोलते हैं माइक से बोलो आपके पिता का नाम शंकर लाल है, नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। उसने खुद पूछा, महाराज ने, भक्त ने बताया मेरे पिताजी का नाम शंकर लाल है। महाराज कहते हैं कि हमने पहचाना तुम्हारे पिताजी का नाम शंकर लाल है, माइक पर बोलो नहीं तो तुम्हारे सब कांड खोल देंगे। अब बेचारा सही में श्रद्धा रखने वाला भक्त कितना डरा होगा। माइक पर क्या बोलेगा बेचारा, दूसरा कुछ बोलने की हिम्मत करेगा क्या, क्योंकि उसको तो सही में लगता है कि महाराज खुद भगवान के अवतार है या फिर महाराज में दिव्य शक्तियां। अब ऐसी चीजें करने वाला ये व्यक्ति है, अभी इसके बारे में मैं आपको क्या बोलूं। तो मित्रों, जो दिव्य दरबार नागपुर में भरा है उसको भी ये कानून, दोनों कानून लागू होते हैं। जादू टोना विरोधी कानून और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट दोनों लागू होते हैं। और ये कानून इतना व्यापक है कि जो इस ढंग की कृति करता है या फिर इस ढंग के प्रचार प्रसार करता है उसको जो साथ देता है, मोटिवेशन देता है, ऐसे कामों का आयोजन करता है, वे सभी के सभी दोषी हैं और उनको इक्वल सजा का प्रावधान है। इसके साथ में इस कानून में, ये कानून का हर शब्द मैंने फाइनल किया। करीबन 150 एमएलए के साथ में इसके लिए चर्चा की। सभी पक्षों के प्रमुखों से इस बारे में चर्चा की। शिवसेना के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे जी से 2 बार इसके बारे में चर्चा हुई। सुभाष देसाई जी से भी चर्चा हुई।